वार्तिके च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय के आगम साहित्य का अंग विभाग है। उसमें दूसरा आगम सूय गणो सूत्र कृतांग है। अंग आगमों की श्रृंखला में यह आगम है और एक ऐसा आगम है जिसके एक अध्ययन में तो भगवान महावीर की स्तुति ही मानो उसका विषय है। इस रूप में वह अध्ययन है महावीरत्व हुई। और भी इस सुयगणों के दो सुतस्कंध, पहला और दूसरा। तो कल चूंकि ठाणम आगम तो भले चयनित सूत्रों का मैंने आधार लिया, वह तो संपन्न हो गया। अनेक चतुर्मासों में बाँचते ठाणम का किनारा प्राप्त किया। मानो कि कोई छोटा समुद्र हो, समुद्र का जैसे किनारा प्राप्त हो जाता है प्रयास से, वैसे संपूर्ण आगम वाङ्मय को तो महासमुद्र मान लें अथवा अनेक समुद्रों का समूह मान लें, तो ठाणम भी उस समूह का एक अंग है या एक उसको छोटा समुद्र मान लें। तो उसका मानो पार प्राप्त किया। कुछ अंश में पारायण करने का संभवतः यत्किंचित प्रयास हुआ, जितना भी हो सका हुआ। और कितने विषय उस आगम में मेरी व्याख्या के वाचन के विषय बने। उसकी संपन्नता के बाद मैंने सुयगणो आगम हाथ में लिया है। पहला सुतस्कंद है, उसका पहला अध्ययन, पहला उद्देशक और पहला उसका श्लोक, यानी प्रारंभ का श्लोक। इस आगम का श्लोक इस प्रकार है। बुद्धिज्ज उत्त्यज्या बंधनं परिजानीया किमाह बंधनं वीरे किं वा जानम ति उत्तै। सुधर्मा स्वामी ने कहा, बुद्धिज्ज बुद्ध बनो, बोधि को प्राप्त करो। और त्युत्यज्जा तोड़ डालो, बंधनम परिजानिया बंधन को जान करके तोड़ डालो। एक निर्देश, एक आदेश, एक उपदेश मानो दे दिया गया कि बोधि को प्राप्त करो। बोधि क्यों प्राप्त करना है? कि तोड़ने के लिए तोड़ना है। तो क्या तोड़ना है? बंधन को तोड़ना है। तीन चीजें हमारे सामने
इस श्लोक के माध्यम से आ जाती हैं। पहली बात है बोधि को प्राप्त करो, यह पहली बात हमारे सामने इस श्लोक से आती है। दूसरी बात आती है तोड़ डालो, तोड़ो। तीसरी बात आती है बंधन, तोड़ें किसको? कि बंधन को तोड़ो। हम इन तीनों की परिक्रमा करें, यात्रा करें या मनन करें कि बोधि को प्राप्त करो, बंधन को जानो और बंधन को तोड़ो। सबसे पहले निर्देश दिया गया कि बोधि को प्राप्त करो। पहले बंधन की बात भी नहीं कही, तोड़ने की बात भी नहीं कही। इस श्लोक का पहला शब्द है वह है बुद्धिज, बुद्धेत। समझो, समझो, जानो। बोधि को प्राप्त करो यानी समझो, जानो, यानी ज्ञान का निर्देश सुधर्मा स्वामी ने या आगमकार ने इस संपूर्ण आगम में पहले शब्द में दे दिया है, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान का बहुत महत्व है। जैन शासन में पंचाचार की बात आती है और एक संस्कृत का भी है, आचार है प्रथमो धर्म है। आचार प्रथम धर्म है। तो ज्ञान भी एक प्रकार का आचार, ज्ञानाचार होता है। आचार है प्रथमो धर्म में भी उस अपेक्षा से ठीक है एक दूसरे संदर्भ में कि ज्ञानम प्रथमो धर्म है। अगर ज्ञान और आचार को अलग अलग मान लें, आचार को चारित्र के रूप में अगर ले लें, क्योंकि आचार का अर्थ चारित्र भी हो जाता है, तो उस रूप में देखें तो एक सूत्र बनता है आचार्य प्रथमो धर्म की जगह ज्ञानम प्रथमो धर्म है। ज्ञान पहला धर्म। अगर ज्ञान को ही आचार मान ले फिर तो ठीक है, वो भी चलेगा। ज्ञान और आचार को अलग अलग मान लें कि जानना और आचरण करना, तो यह एक सूत्र बन सकता है ज्ञानम प्रथमो धर्म है। 10वें आलियम में यह बात भी आती है, यानी ज्ञानम प्रथमो धर्म का एक उत्स या आधार 10वें आलियम में मिलता है। पढ़मम नाणम तओ दया। पढ़मम नाणम पहले ज्ञान, यानी ज्ञानम प्रथमो धर्म है। तो पढ़मम नाणम तओ दया, पहले ज्ञान और फिर दया, आचरण। तो ज्ञान का प्रथम स्थान है। क्यों है? कि ज्ञान के बिना आचार का निर्धारण भी कैसे होगा? जब आचार को जानेंगे ही नहीं तो आचार का पालन कितना क्या कर पाएंगे? तो पहले जानना आवश्यक होता है। तो ज्ञान के बिना आचार का पालन कठिन हो सकता है, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य आचार और अनाचार का विवेक कर सकता है। ज्ञान नहीं है तो क्या आचार है और क्या अनाचार है, इसका विवेचन भी कैसे होगा? ज्ञान हो गया आचार का तो फिर आदमी अनाचार को छोड़ सकता है, आचार को स्वीकार कर सकता है। जो इस आगम के प्रथम श्लोक में कहा गया बुद्धज्जति उत्तज्जा, पहले बोधि प्राप्त करो, जानो, यानी ज्ञान की बात पहले कही गई है।
तो ज्ञान का महत्व है। कोई कहीं नहीं, ज्ञान से मतलब नहीं, ठीक है, एक संदर्भ में वो बात भी ठीक हो जाए, पर एक दूसरे संदर्भ में तो पहले जानो, ज्ञान करो। तो ज्ञान जितना जितना स्पष्ट हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, समझ लेंगे बात को, तो फिर वो आचरण में आसानी से आ सकेगी। तो पहली बात है कि बोधि को प्राप्त करो। अब जानो, तो जानना है, जैसे नव तत्वों को जानेंगे तो जीव अजीव पुण्य पाप आदि को जानेंगे, तो बंध को भी जानना है, बंधन को भी जान लो। तो बंधन को जान लो, फिर त्युट जा तोड़ो। तोड़े किसको? बंधन को तोड़ो, ताकि बंधन से तुम्हें मुक्ति मिल सके। तो प्रश्न होता है कि ठीक है, जानना है, अब हमें जानना है भी बंधन है क्या। भगवान महावीर ने बंधन किसको कहा है? जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से मानो पूछा कि भगवान महावीर ने बंधन किसको कहा है। सुधर्मा स्वामी तो भगवान महावीर के पास भी रहे हुए थे, तो पास में रहा हुआ है, उससे उनके बारे में, उनके विचार के बारे में जानकारी की जा सकती है। हमें कालुगणी के बारे में कोई जानना होता तो आचार्य तुलसी, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो उनके पास रहे हुए थे, वो जितना अधिकार से बता सकते थे। कालुगणी गंगापुर में विराजे थे, वहाँ विराजे थे, ऐसा हुआ, तो वो तो साक्षात जो दृष्टा थे वो बता सकते थे। आज मुझे कोई पूछे कि कालुगणी गंगापुर में कैसे रहे, क्या विराजे, तो सुनी सुनाई बात भले बता दें, पढ़ी पढ़ाई बता दें, मेरी देखी हुई तो है नहीं। गंगापुर में सुना जाना था, यहाँ विराजे यहाँ विराजे, पर आंख से देखा। मुझे कोई यह पूछे कि आचार्य तुलसी लाडनों में विश्व भारती में कहाँ विराजे थे, तो मैं कुछ बता सकता हूँ। गुरुदेव तुलसी कहाँ कहाँ, लाडनों के जैन विश्व भारती का भिक्षु विहार है, मानो उसका चप्पा 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 इतना परिचित हो गया था कि गुरुदेव तुलसी कहाँ विराजे थे, ऊपर भी विराजे थे, नीचे भी विराजे थे, इस हॉल में विराजे थे, यहाँ पुडाते थे। तो वो कई बातें मेरी देखी हुई है। तो छोटे संत मुझे पूछे और जैन विश्व भारती जाने के बाद पूछें, तो यदि वो ही आकार प्रकार मिलेगा स्थान का, तो बता सकता हूँ भी जितना याद है, यहाँ गुरुदेव विराजते थे, इस हॉल में विराजते, यहाँ यह बात हुई थी, यह यहाँ घटना घटी, ये तो मैं कई बातें बता सकता। तो गुरुदेव तुलसी के तो मैं फिर भी बता दूं, फिर कालुगणी के मुझे कोई पूछे, उसका मैं साक्षात दृष्टा नहीं हूं, तो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई कुछ फिर भी बताई जा सकती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी जैन विश्व भारती में कहाँ विराजते थे, हाँ वो बात मैं कुछ बता सकती। मेरे देखने में यहाँ विराजते थे, यह स्थान था, कभी गोलीय कमरे में विराजते थे, फिर कभी हॉल में विराजते, कभी ऊपर दुच्छती उधर विराजते थे, ये कई बातें बता सकता हूँ। और कौन संत कहाँ कहाँ रहे थे, वो कई बातें मैं बता सकता हूँ। अमुक अग्रणी मुनि जी का साज इस कमरे में था, इनका वहाँ साज रहा हुआ है, ऐसी कई बातें बता सकता हूँ। तो सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के पास रहे हुए थे, तो मानो जम्बू स्वामी ने पूछा कि आप बताओ, आप उनके पास रहे हुए हो, कि भगवान महावीर ने बंधन किसको कहा है। तो जम्बू स्वामी ने बड़ी सुंदर जिज्ञासा कर ली कि बंधन भगवान महावीर ने किसको कहा है और किस तत्व को जान लेने पर उसे तोड़ा जा सकता है। तो सुधर्मा का मानो निर्देश पहले मिल गया कि बोधि को प्राप्त करो और तोड़ डालो। तो तब जम्बू की जिज्ञासा कि किसको तोड़ूं, मैं तोड़ूं किसको, बंधन किसको कहा है भगवान महावीर ने। तो एक श्लोक में एक निर्देश भी आ गया है और साथ में एक जिज्ञासा भी प्रकट कर दी गई है कि बंधन किसको कहा गया है।
और काफ़ी बड़ा, थोड़ा बड़ा से चैप्टर भी है, परंतु जो जिज्ञासा की गई है वो अच्छी जिज्ञासा भी। तोड़ूं तो सिर्फ किसको तोड़ूं, बंधन है क्या? भगवान महावीर ने किसको बंधन कहा है? सुधर्मा स्वामी ने अपने ढंग से उत्तर भी दिया, और जैसा बताया गया है कि भी भगवान महावीर ने परिग्रह को बंधन कहा है। बंधन क्या है? परिग्रह बंधन है और हिंसा बंधन है। परिग्रह, आरंभ और परिग्रह ये बंधन है। बंधन का हेतु क्या है? ममत्व। ममत्व भाव है, परिग्रह हो जाता है। ममत्व परिग्रह है। ममत्व है, फिर और पदार्थों का भी आदमी संग्रह कर सकता है। जो पदार्थ पास में हैं, व्यक्ति पास में, उन पर आसक्ति, एक अवांछनीय रूप में स्नेह हो सकता है, मूर्छा हो सकती है। तो परिग्रह बंधन है और हिंसा बंधन है। इन बंधनों को तोड़ना है। अब तोड़े कैसे, किस तरह तोड़ें? कोई हथौड़ा लेकर के तोड़ें? कैसे तोड़ें? तोड़ूं कैसे मैं बंधन को? उपाय क्या, तरीका क्या तोड़ने का? तो बताया गया कि तोड़ने का तरीका, उपाय यह होगा कि धन और परिवार में अत्राण का दर्शन करो। कोई मेरा त्राण नहीं, ऐसा चिंतन, ऐसा अनुभव करो। यह धन भी मेरा त्राण नहीं है, परिवार भी मेरा त्राण नहीं है। एक तो यह अनुप्रेक्षा चिंतन करो। दूसरी बात है कि जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है, कभी मरना है, मृत्यु की ओर जीवन जा रहा है। यह अनुप्रेक्षा, यह चिंतन करो, तो फिर तोड़ने की क्रिया में आगे बढ़ सकोगे। आदमी पुरुषार्थ करता है, आखिर पुरुषार्थ का कोई प्रयोजन भी तो होना चाहिए। प्रयोजन मनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, या मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना एक सामान्य मंद व्यक्ति भी पुरुषार्थ प्रवृत्ति नहीं करता है। तो पुरुषार्थ के पीछे कोई प्रयोजन होना चाहिए। अब प्रयोजन क्या होता है? सामान्य आदमी व्यवहार के धरातल पर दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की उपलब्धि के लिए प्रवृत्ति करता है। यह व्यवहार की भूमिका है। दुख निवृत्ति के लिए और सुख उपलब्धि के लिए आदमी, सामान्य आदमी व्यवहार की दुनिया में प्रवृत्ति करता है। और अध्यात्म के जगत में देखें तो बंधन से मुक्ति, बंधन की निवृत्ति यानी मोक्ष की उपलब्धि के लिए साधक पुरुषार्थ करता है। बंधन अपने आप में दुख है और मोक्ष अपने आप में सुख है। इसलिए यह दुख और सुख जो सामान्य भाषा में, सामान्य व्यवहार में चलता है, हम उसको अध्यात्म की भाषा में देखें तो बंध दुख है और मोक्ष सुख है। हम बंधन और मोक्ष, बंध और मोक्ष, इन दो शब्दों पर ध्यान दें तो फिर बात होगी कि बंध से मोक्ष पाना है तो बंध को तोड़ना पड़ेगा। बंध को तोड़ देंगे तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। बंधन से मुक्ति का प्रयास हो। एक कहानी या प्रसंग आता है। एक नगर में एक महात्मा जी आए। वे प्रवचन करते थे सवेरे। नगर में सूचना फैल गई भी बड़े महात्मा जी आए हैं, सवेरे सवेरे प्रवचन करते हैं, तो लोग भी नगर के अच्छी संख्या में वहां आ जाते हैं। एक बार एक सेठ महात्मा जी का प्रवचन सुनने के लिए जाने की तैयारी
कर रहा था, उसके एक तोता पाला हुआ था, सुकराज तोता पिंजरे में था। तोते ने देखा सेठ साहब कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पूछ लिया कि मालिक कहीं जा रहे हैं क्या आप? कि हाँ सुकराज, महात्मा जी आए हुए हैं, प्रवचन होता है और बड़े अच्छा, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं और बाद में जिज्ञासा समाधान भी चलता है, तो मैं उस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। तो सुकराज बोला अच्छा जिज्ञासा समाधान भी होता? हाँ होता है। तो कि एक जिज्ञासा या प्रश्न आप मेरी ओर से भी पूछ लेना। बोलो क्या प्रश्न है? तो मेरा प्रश्न है बंधन मुक्ति कैसे मिले, बंधन मुक्ति कैसे मिले, यह मेरा प्रश्न आप महात्मा जी से मेरी ओर से पूछ लेना। सेठ गया, प्रवचन प्रोग्राम शुरू हुआ, प्रवचन संपन्न हुआ। अब घोषणा हुई संयोजक के द्वारा, अब जिज्ञासा समाधान का सत्र है। आप लोगों की जो भी प्रवचन के बारे में या और कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग आगे आकर पूछिए, गुरुजी फिर जैसी इच्छा होगी समाधान देंगे। तत्काल वो सेठ उठा आगे आ गया कि महात्मन एक जिज्ञासा। महात्मन जिज्ञासा वैसे मेरी नहीं है, मेरे पालतू तोते सुकराज की है। तो उसने जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूं, उसका उत्तर आप देने की कृपा करें। मेरे सुकराज तोते ने पूछा है बंधन मुक्ति कैसे मिले। ये पूछा, वो बाबा जी महात्मा जी पट्ट पर बैठे थे, उत्तर तो कुछ बोल के दिया नहीं, लुढ़क गए, यूं पट्ट पर गिर गए। हड़कंप सी मच गई परिषद मेरी, क्या हुआ बाबा जी की, क्या हो गया, ऐसे कैसे गिर गए हैं, लुढ़क गए हैं। तत्काल वो सेवक लोग आगे आए, बाबा जी को संभालने की चेष्टा की, क्या हुआ, ऐसे क्या हो गया, मूर्छा से कैसे आ गई, क्या हुआ है। सेठ ने देखा रे मैंने प्रश्न पूछा और बाबा जी लुढ़क गए, तो जनता में यह बात आएगी कि सेठ ने प्रश्न पूछा, कोई ऐसा वैसा प्रश्न पूछ लिया, तब बाबा जी यूं मूर्छित हो गए, गिर गए। तो मेरे पर सारी बात आएगी, मुझे लोग सुनाएंगे, तो मैं तो यहाँ से रवाना हो जाऊं। तो सेठ तो धीरे से वहां से खिसक गया, अपने घर आ गया। उदास सा था। घर में पहुंचा और वह सुकराज तो उत्सुक था कि आज मालिक मेरा उत्तर लेकर क्या उत्तर लाएंगे देखता हूं। कहा मालिक मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। सेठ ने कहा रे तुमने कैसा सवाल पूछ लिया। मैंने जो ही यह सवाल पूछा और बाबा जी ने कुछ भी बोल के उत्तर नहीं दिया, वो तो लुढ़क पट्टे पर लुढ़क गए। मैं तो वहां से रवाना हो गया। अभी मैंने सूचना प्राप्त की, अब बाबा जी अब ठीक तो हो गए, अब वापस बैठ गए हैं, पर एक बार तो वो लुढ़क गए थे, तो मैंने आगे न तो बात की, मत सीधा आ गया हूं। कोई उत्तर मुझे नहीं दिया बाबा जी ने, वो लुढ़क गए थे। तोते ने बात को, सेठ की बात को सुन लिया और तोते ने बात को ग्रहण कर लिया, रहस्य को जान लिया। 2-4 दिन बीते। एक दिन सवेरे सवेरे वो सेठ सुख के तोते के पिंजरे के पास आया, देखा तो उसको लगा कि तोता तो लुढ़क गया और मरा हुआ लगता है, मर गया लगता है। ओहो बेचारा प्यारा मेरा तोता मर गया, ओहो क्या करे, बाहर डालना पड़ेगा अब तो। सेठ ने पिंजरे को लिया, बाहर मैदान में गया और उसका दरवाजा खोला कि बाहर अब तो फेंकना पड़ेगा इसको। तो बाहर किया तोते को, तत्काल तोता फड़ 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 करते तोता आकाश में उड़ गया। अरे ये क्या, तुम जिंदा हो? मैं तो जिंदा ही हूं। तो ऐसे कैसे हो गए थे? कि ऐसे कैसे हो गया, तो बाबा जी ऐसे कैसे हो गए थे? जैसे बाबा जी हो गए वैसे मैं हो गया। नहीं क्या बात कर, ये बाबा जी ने मुझे सिखाया है। सेठ साहब आप समझे नहीं बाबा जी की बात को। आपने मेरा सवाल पूछा ना, बाबा जी ने बोल के जवाब नहीं दिया, बाबा जी ने प्रैक्टिकल जवाब दिया है कि ऐसे लुढ़क जाओ, गिर जाओ, बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा जी ने मेरे सवाल का जवाब दिया, तो मैंने वो बात पकड़ ली। आज मैं लुढ़क गया, मुझे बंधन से मुक्ति मिल गई, पिंजरे से छुटकारा मिल गया।
यह शरीर एक पिंजरा है, यह आत्मा एक तोता है। यह आत्मा हमेशा के लिए शरीर से मुक्त हो जाए, वह बंधन से मुक्ति हो जाती है। बाबा जी ने मानो कायोत्सर्ग करने की विधि बताई। कायोत्सर्ग है शरीर को ही ढीला नहीं छोड़ना, इस ममत्व भाव को भी ढीला छोड़ देना, कमजोर कर देना। यूं करते करते भी ममत्व पूरा छूट जाएगा तो कभी मुक्ति मिल सकेगी। तो यह प्रथम श्लोक में जानो और बंधन को तोड़ो, यह संदेश मानो सुधर्मा स्वामी की ओर से जम्बू को दिया गया है।